दरिया रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में इजाफा जारी। बहाव 1,50,000 क्यूसेक से जायद हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि रावी साइफन पर पानी के बहाव में इस्तेहकाम आया है। शाहदरा पर भी कुछ घंटों में पानी का बहाव मुस्तहकम होने का इम्कान है। ज़िले इंतज़ामिया समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट पर हैं। रावी के बेड से इनखला मुकम्मल है। करीबी इलाकों से इनखला जारी है। दरिया रावी में जस्सड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया चनाब में हैड खानकी और हैड कादराबाद पर बहाव में कमी आना शुरू। हैड खानकी पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसेक से कम होकर 8,59,000 क्यूसेक पर आ गया। हैड कादराबाद पर पानी का बहाव 9,96,601 क्यूसेक पर आ गया। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से जायद। यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। हैड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 1,91,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में बलूकी और सतलुज में सलेमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। बहावलपुर में दरिया सतलुज में सैलाब से सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त कपास और धान समेत कई फसलें ज़ेर-ए-आब। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब। दरिया सड़कों पर आ गए, बस्तियां डूब गईं। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, 3 लापता। गुजरात में 3, सियालकोट में 2, नारोवाल और गुजरांवाला में 2 अफराद जाँ बहक। समड़ियाल में सैलाब से 3 अफराद लापता हैं। हैड कादराबाद पर पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर छठा के मकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए। एंटी करप्शन सिंध ने इंटर बोर्ड में नताइज तब्दीली की तहकीकात के लिए तलबा और तालिबात को तफ्तीश के लिए रात 12:30 बजे एंटी करप्शन वेस्ट के दफ्तर तलब कर लिया। 12वीं जमात के साल 2022 के नताइज में तब्दीली की तहकीकात 1.5 साल से जारी हैं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर और भारतीय मशरक़ी पंजाब में बारिशों का सिलसिला कम हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान में दाखिल होने वाले पानी में कदरे कमी आई है। ताहम सबसे बड़ा खतरा उस वक्त होगा जब ये रैले पंजनत पहुँचेंगे और वहाँ से सिंध में दाखिल होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल 2 हफ्ते पहले मानसून शुरू होगा। उसकी मुद्दत भी ज़्यादा होगी और रवां साल के मुकाबले में ज़्यादा स्पेल आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत ने पानी को जमा करके रैलों की सूरत में छोड़ा है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये पानी मामूल के मुताबिक आता तो इसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। 1988 के बाद नारोवाल में सबसे बदतरीन सैलाब का सामना कर रहे हैं। फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है। दरियाओं और पानी के रास्तों में तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए तमाम सूबों के दरमियान एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होंगे और ऐसे ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसका नतीजा पहले से मुरतब कर दिया गया हो। सैलाब के बावजूद सियासी कशीदगी में कमी इसलिए नहीं हो रही कि हुकूमत कशीदगी कम करने में संजीदा नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा किसानों की फसलों और मवेशियों के बड़े पैमाने पर नुकसान पर अफसोस है। सिंध हुकूमत मुमकिन बड़े सैलाबी रैले के लिए फौरी तैयारी करे। यकीन है पाकिस्तानी कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले और आज़म के साथ करेगी। 2010 और 2022 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। आजमाइश की घड़ी में फ़ौज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA को लाहौर पहुँच कर सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें।
सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को हम आहंगी से हल किया जाएगा। सैलाबी रैली की पंजाब के बाद सिंध आमद की पेशगी इतला यकीनी बनाई जाए ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 4 और 5 सितंबर को दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर के मकाम पर बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में पंजाब में तबाहकारियों और महकमा मौसमियात की ताज़ा वार्निंग्स को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। तमाम इदारे वफाकी सतह पर NDMA के साथ राब्ते में रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पंजाब में सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। जहां ज़रूरत पड़ी भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन समेत मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकातें तय हैं। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के। एंटी करप्शन सिंध की अनोखी तहकीकात। कराची इंटर बोर्ड में नताइज तब्दीली की तहकीकात के लिए तलबा और तालिबात को तफ्तीश करके नोटिस जारी। तलबा को रात 12:30 बजे एंटी करप्शन वेस्ट के दफ्तर तलब कर लिया। इंटर साल 2022 के नताइज में तब्दीली की तहकीकात 1.5 साल से जारी हैं। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 1 अरब 17 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। बेज़ाब्तियों की निशानदही माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में हुई। मुख्तलिफ फीसों और किराए की मद में 1 करोड़ 3 लाख रुपए का मुबैना गलत इस्तेमाल हुआ। जॉइंट रोड पर तामीर शुदा 54 में से 51 दुकानों को किराए पर नहीं दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट बलोचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। कराची बल्दिया जंगल स्कूल के करीब मकान की छत का हिस्सा गिर गया। हादसे में खातून जाँ बहक हो गई। गार्डन शू मार्केट में फ्लैट की छत गिरने से बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। कायदाबाद में DC ऑफिस के करीब घर से एक शख्स की लाश मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजाक का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान बारिशों सैलाब से 400 अफराद जाँ बहक और 190 से ज़ायद ज़ख्मी, जबकि 20,000 से ज़ायद बेघर हुए। सैलाब मुतासरीन को पनाहगाहों, तिब्बी इमदाद, रोज़गार के लिए नक़द मुआवनत, हिफ़्ज़ान सेहत के सामान, पीने के साफ़ पानी, खुसूसन ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की अशद ज़रूरत है। गजा में इसराइली हमले जारी। मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात 313 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। अमरीका के अलावा तमाम अरकान ने गजा में जारी कहत को इंसान का बनाया हुआ बहरान करार दे दिया। इसराइल से फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का गजा में मज़ालिब रुकने और इमदादी सामान की तरसील तक इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा। कहा, मासूम बच्चों का कत्लेआम और फाका कशी अब रुकनी चाहिए। आज पार्लियामेंट में गजा पर बात करूँगा। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मकबूजा जम्मू में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए। मुतादिद पुल, सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विस बंद। दरिया जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। भारत के शुमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुग़यानी। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलियामेट, गाड़ियाँ बह गईं। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। ट्रंप इंतजामिया ने कई कैटेगरीज में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़। वीज़ा के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल के नाम पर ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम।
कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा का क़याम स्टडी प्रोग्राम की मुद्दत तक महदूद होगा। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा 4 साल से ज़्यादा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। गैर मुल्की तलबा और मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जाँच पड़ताल से गुजरना होगा। सदर ट्रंप ने 2020 में भी ये वीज़ा कानून तजवीज़ किया था, जिसे बाइडन इंतज़ामिया ने रद्द कर दिया था। बरतानिया में 2022 में अफगान शहरियों का डाटा लीक होने पर बरतानवी डाटा रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस की दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि लगता है वजारत दिफा डाटा शेयर करने के रिस्क से आगाह थी। बरतानिया मुंतकली की दरख्वास्त गुजार 19,000 अफगान शहरियों का डाटा 2022 में लीक हुआ था। तुर्की ने मकामी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा कि स्टील डोम तुर्की की ताकत का मजहर है। तकरीब में $46 करोड़ मालियत के स्टील डोम सिस्टम को फौज के हवाले करने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान आइडल जो है वो बहुत सालों के बाद दोबारा से शुरू होने वाला है और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो एक जजेस की जो टीम है वो बहुत बैलेंस्ड है और इंशाल्लाह हम बहुत सारा जो टैलेंट है वो इसको एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट जो है वो हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह। गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने कहा है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आइडल होने जा रहा है। इस मरतबा पाकिस्तान आइडल में जजेस का तवाज़ुन बहुत अच्छा है। अभी तक जो ऑडिशन हो चुके हैं उनमें 2-3 गुलकार बहुत सुरीले हैं। जंग से खुसूसी बातचीत बताया कि उनका बंगाली गुलकार के साथ नया गाना 2 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है। और सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।